Hello, very good morning children. You're most welcome in class 11th accountancy. The exam was held, whatever the question asked, you made a little bit of mistake. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, is going to explain your question paper, accounting equation and purchase book. Question number 6 and 7. Now question number 6. First, my dear children, you have to deserve the questions, whatever the information given, आपको उसके साथ चलना चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 3 transactions given, only 3 transactions given, and you have to solve the questions. Anil started business with cash 20 lakh, purchased machinery for rupees 50,000 and paid by raising a loan from PNB. What a easy transaction, salary due but not paid, rupees 10,000. So you know it very well, accounting equation shows the equality between sources and sources of finance. The formula that will be question number 6. Assets equal to liabilities plus कैपिटल। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ विद द कैश। कैश प्लस आप ये जान लेंगे कि एक एसेट्स और परचेज की गई है, मशीनरी। मशीनरी इक्वल टू, आपको एक चीज और होना चाहिए कि जो मशीनरी खरीदा गया है वो लोन के माध्यम से खरीदा गया है, तो लायबिलिटीज में हमारा लोन अकाउंट भी होगा एक ट्रांजैक्शन, ये चीज। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये है आपका कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20 लाख, मशीनरी में कुछ नहीं है, जीरो, अभी एसेट्स खरीदे नहीं। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ, no loan, capital, whatever the money invested by the owner in the business, that is called capital as a cash. This one is the first transactions accounting equation. Second transaction is that, second transaction में ये कहा जा रहा है आपको, purchase machinery for 50,000 and paid by raising a loan from PNB. PNB बैंक से लोन लेकर के हमने पैसा दिया, न कि कैश से दिया, तो यहां पर हमारा कैश इफेक्ट नहीं करता है, जीरो। यहां पर मशीनरी हमारी 50,000 की है और यहां पर हो जाएगा 50,000 लोन। ये हमारी लायबिलिटी हो गई, वी हैव टू पे इन फ्यूचर, नो इफेक्ट्स। The new equation will be
न्यू इक्वेशन इक्वल टू 20 लाख एज ए कैपिटल, 50,000 एज ए लोन एंड एसेट्स 50,000 मशीनरी, 20 लाख एज ए कैश इन द बिजनेस आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद 20 लाख कैश, 50,000 की मशीनरी, 50,000 का लोन और 20 लाख रुपए कैपिटल के रूप में अभी है। तीसरा ट्रांजैक्शन है, ये न्यू इक्वेशन हो गया, आपका नया इक्वेशन है। तीसरे ट्रांजैक्शन में देखेंगे बेटा, जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹10,000। वेतन अभी बाकी है, अभी उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। तीसरे ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं, कैश भी नहीं जा रहा है, ना कोई एसेट्स हो रही है, जीरो। अब हमारा एक सैलरी, लोन भी नहीं कुछ है, सैलरी केवल बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सैलरी है हमारा आपका 10,000। और चूंकि ये इस साल का खर्च है, इसलिए हमारी 10,000 से कैपिटल कम हो जाएगी, -10,000। अब जो न्यू इक्वेशन होगा वो आपका होगा 20 लाख एज ए कैश, 50,000 का लोन, 50,000 की मशीनरी, 50,000 का लोन, 10,000 आउटस्टैंडिंग और प्लस 19,90,000 की हमारी पूंजी, 19,90,000 की पूंजी होगी, क्योंकि तीसरे ट्रांजैक्शन में वेतन अभी देना बाकी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन होगा। 3 मिनट का सवाल है और 23 मिनट में भी आप लोगों ने गलत कर दिया। कई बच्चों ने आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ही नहीं समझा। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी हमने, हमारी बकाया है, उसी साल का खर्च है, हमने उसका भुगतान नहीं किया, इसलिए हमारी वो लायबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग। और चूंकि उसी साल का खर्च है, तो उस साल से हमारी 10,000 की पूंजी कम हो जाएगी, 19,90,000। ओनली द कैपिटल विल बी अफेक्टेड व्हेन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ रामा बुक स्टोर। कितना आसान है, आप तुरंत फॉर्मेट बनाइए, ये आंसर होगा इसका। आप परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएं। परचेज बुक, परचेज बुक का फॉर्मेट देखें। सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, उसके बाद डिटेल, अमाउंट। अब यहां से देखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे डेट, नेम ऑफ सप्लायर, वाउचर इनवॉइस नंबर,
नंबर, डिटेल, अमाउंट, इतना कॉलम बना करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। परचेज बुक है ये। परचेज बुक रिलेटेड ओनली द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। परचेज बुक ऑफ रमा एंड कंपनी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन केवल उधार, वो भी माल का, उन्हीं को इसमें। अब आप देखेंगे February 1st 2013, आप यहां डेट डाल दिए February 1st 2013। परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। उधार आप खरीद रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी। एड्रेस रहेगा तो पूरा नाम लिख देंगे। 5 ग्रॉस पेंसिल स्टेशनरी का ट्रेडर है ये रमा बुक स्टोर। तो 5 ग्रास पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रास, यहां पर लिखे 5 ग्रास पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रास इक्वल टू, इनवॉइस नंबर कुछ नहीं दिया है तो यहां पर लिखेंगे डिटेल में 500। उसके बाद 1 ग्रास रजिस्टर एट द रेट ऑफ 200 पर डजन। 1 ग्रास रजिस्टर, 1 ग्रास registers at the rate of 200 per dozen, 200 per dozen is equal to 1 grass is equal to 12 dozen. So you can write 2400 amount less 10% trade discount. Now you can total this one here 2900 less 10% trade discount. Equal to minus 2900 का आप ये कर देंगे 10% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा अमाउंट 2610 rupees. February 2 purchased for cash from stationery mart. This one is the cash purchase, so it cannot be recorded in purchase book. Now purchase from the paper company. पेपर कंपनी February 6। अब इसको ऐसे आपने कर दिया। अब आइए आप February 6 2013 ऊपर लिखा आपने द पेपर कंपनी, दी पेपर कंपनी, केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही
5 reams of brown paper at the rate of 65 per ream. 5 reams. 5 reams of brown paper at the rate of 60 per ream, 65 per ream. इनवॉइस नंबर कुछ नहीं है, तो 5 इंटू 65, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 and 2 32. Less trade discount 10%. Less 10% trade discount. $30 10% trade discount is equal to 325 into 10 upon 100 minus 32 rupees 50 paise. ₹292.50. अब इसको टोटल कर लें, 50 2 0 2,902 rupees 50 paise. This one is the credit purchase. Purchase from purchase book. इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्यूशन बनाते, आपको 6 मार्क्स मिल जाते। तो बेटा किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, उसे बेहतर ढंग से पढ़िए, तब आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इस वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है आपको, इसे देखें और सॉल्यूशन बनाएं। थैंक यू वेरी मच।